यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हर किसी को जो है वो ख़रीदने की कोशिश की जाती है, हर किसी को प्रेशराइज़ करने की जाती है, कोशिश की जाती है। उस दिन लास्ट टाइम भी जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो मैंने यही बात कही थी कि एक ऐसा शख्स कि जिसके बारे में इन लोगों ने कहा कि वो इंसेन है, ठीक है, ये पब्लिकली बात कही गई है ना, इट्स ऑन द रिकॉर्ड, ये कोई हम तो नहीं कह रहे, ये इन लोगों ने कहा कि वो इंसेन है। एक ऐसे शख्स को आपने 2 साल तक इतने इम्पोर्टेंट और इतने सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट पे आपने उनको कमिश्नर लगा के रखा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जिस दिन वो शख्स बयान, उससे एक दिन पहले वो शख्स जो है वो वाटर को लेकर, ठीक है, पानी को लेकर वो हनीफ अब्बासी साहब के साथ बैठकर वो जो है मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन दूसरे ही दिन जब उनके ज़मीर ने उनको झंझोड़ा, उन्होंने बात की, उन्होंने बताया कि अवाम के मैंडेट को कैसे चुराया गया है, तो क्या हुआ, फ़ौरन से पहले वीगो डाला आ जाता है, उनको उठा लिया जाता है, वो गायब हो जाते हैं। उसके बाद उनका बयान कल रात को आता है जिसमें ये कहा जाता है कि जनाब मुझसे जो है वो ज़बरदस्ती ये बयान लिया गया, मुझे फ़लाँ ने कहा तो ये किया गया। मुझे एक बात बताइए, मेरा ये सवाल है सबसे, हमेशा पाकिस्तान में ही ऐसा क्यों होता है कि जिस वक्त आपको उठा लिया जाता है तो उठाने से पहले आपका बयान कुछ और होता है, जब आपको उठा लिया जाता है उसके बाद आपका बयान तब्दील हो जाता है। तो मतलब ये है ना कि जो बात मैं कह रही हूँ फिर वो तो एग्जिस्ट करती है ना कि आपको प्रेशराइज किया जाता है, अनफॉर्चुनेटली आपसे ज़बरदस्ती बयानात दिलवाए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे इमरान खान के लोगों को उठाकर डालों में ले जाया जाता था, उनको अगवा कर लिया जाता था और अगवा बराए बयान। देखिए मैं टिका भाई, पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका जो पहला सवाल है उसका तो जवाब ये है कि देखें, अभी जिस तरह से आकिल ने कहा, हमारे पास, हम हाई कोर्ट भी गए ईसीपी के बाद, ओके, हम हाई कोर्ट भी गए, इंशाल्लाह हम जो है इंट्रा कोर्ट अपील में भी जाएंगे, हम जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी जाएंगे। जिस तरह से इन्होंने कहा है जी कि हाई कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरफ जो है हमने सारे केसेस जो है वो रेफ़र कर दिए हैं, ठीक है। हम तमाम वो जो कानूनी रास्ते हैं ना वो हम बिल्कुल जो है एग्जॉस्ट करेंगे कि जो कि हमारे मुल्क में मौजूद हैं। लेकिन जो भाई का सवाल था मैं उस पर पहले जवाब देना चाहूँगी। यकीन करें भाई, जंगल का कानून है, बनाना रिपब्लिक से भी आगे है, ठीक है। मैं वही बता रही हूँ, बनाना रिपब्लिक से भी जो है ना शायद हम आगे चले गए। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में इस वक्त अगर आप कहें ना तो ना कोई इदारा जो है किसी कानून के अंडर है, ठीक है, तो आपकी आम पब्लिक जो है वो तो बिल्कुल बेचारी बेबस है ना इस वक्त। लेकिन उसके साथ साथ जो एक बहुत अहम बात है जो मैंने शुरू में कही, देखें आप जो मैंडेट है ना वो अवाम का है। अगर जो सबसे बड़ी ताकत है ना वो अल्लाह पाक के बाद अगर कोई है तो वो अवाम होती है। अवाम जब निकलती है, जब अवाम फ़ैसला कर लेती है तो उसका फ़ैसला कोई जो है वो रद्द नहीं कर सकता। आपने हर राह इख्तियार की, आपने हर हरबा इस्तेमाल किया, हर ओछा हथकंडा आपने इस्तेमाल किया पब्लिक को रोकने के लिए। क्या हुआ, 8 फरवरी को अवाम निकली ना, अवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। अब अगर इनमें शर्म और गैरत बाकी है तो ये लोग अवाम का मैंडेट जो है उनको वापस करेंगे। दूसरा टिका भाई, जो आपने क्वेश्चन किया मेरी ज़ात से रिलेटेड, टिका भाई आप मुझे पिछले 14 साल से जानते हैं, ठीक है, हमने बड़ा इकट्ठे काम किया है, सब ने, यहाँ पे मोस्टली लोग हैं जो जानते हैं। मुझे सिर्फ ये पता है कि मैंने जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फॉर्मली ज्वाइन किया था, दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ इमरान खान एंड पाकिस्तान, नथिंग एल्स। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ना मुझे किसी उसका शौक़ है कि मैं लाजमी MNA बनूँ या लाजमी MPA बनूँ। मैं एक आम पाकिस्तानी भी जब थी तब भी मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रही थी और इमरान खान के मिशन पे थी, इमरान खान के विजन को लेके आगे चल रही थी जो शौकत खानम और नमल से मुंसलिक था। तब भी हम इमरान खान के साथ थे, आज भी हम उसी नज़रिए पे खड़े हैं। और जब आप किसी नज़रिए के साथ होते हो आपको कोई हिला नहीं सकता, ये बात याद रखें। मेरे बच्चे, मेरी पूरी फैमिली कुर्बान है इमरान खान और पाकिस्तान पर। मेरे बच्चों को उस वक्त भी जब मुझे उठाया गया था तो ये कहा गया था, जो आज मैं पब्लिकली कहना चाहती हूँ, उस वक्त भी हमें ये कहा गया कि तुम्हारे बच्चों को मार दिया जाएगा, तुम्हारे हस्बैंड को उठा लिया जाएगा, तुम्हारे हस्बैंड को मार दिया जाएगा,
تمہاری فیملی کے ساتھ یہ کر دیا جائے گا. تو تب بھی میں نے یہ کہا تھا اور حلفاً بتا رہی ہوں کہ تب بھی یہ کہا تھا کہ جو کرنا ہے کر لو, لیکن عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے, پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے, پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ ملک ہمارا ہے. ہم اگر وہاں اتنی دور سے اتنی لگژریس لائف چھوڑ کے پاکستان آئے تھے تو اس ملک کے لیے آئے تھے, اس لیے آئے تھے تاکہ اس عوام کے لیے کچھ کر سکیں, اپنے ملک میں رہ سکیں آزادی سے. کیونکہ وہاں پہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم آزاد نہیں ہیں, ہم سیکنڈ سٹیزن ہیں. اپنے ملک میں ہمیشہ یہ سوچ کے آئے تھے کہ ہم اس ملک کا اثاثہ ہیں, ہم وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی آواز ہیں. تو اس لیے اس ملک کے لیے جو ہے نا, جس طرح سے تحریک پاکستان میں لوگوں نے قربانیاں دی تھی, تو یقین کریں آج جو پاکستان تحریک انصاف نے قربانیاں دی ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہیں. اور یہ میں بڑے یقین سے کہہ سکتی ہوں, بڑے باوثوق طریقے سے کہہ سکتی ہوں, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں, جتنی خواتین نے قربانیاں دی ہیں, جتنے ہمارے معصوم بچوں نے قربانیاں دی ہیں, اتنی قربانیاں تو تحریک پاکستان میں بھی نہیں لی گئی تھیں. آج ہمارا اپنا ملک کشمیر بنا ہوا ہے. آج ہمارے اپنے ملک میں ہم کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی پاکستان آزاد نہیں ہے, پاکستانی شہری آزاد نہیں ہے. یہاں پر آپ کشمیر کو حق دلائیں گے جو اپنے لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم کر رہے ہیں, جو اپنے لوگوں کے ساتھ اتنا جبر کر رہے ہیں, اتنی فسادیت کر رہے ہیں, اور جب کوئی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں ہم اٹھا لیں گے, ہم تم لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے. کب تک کریں گے؟ یقین کریں لوگ پک چکے ہیں, لوگ تنگ آ چکے ہیں ان باتوں سے, لوگ خوف سے بہت توڑ چکے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ آئیں اور آ کے مار دیں ایک ہی دفعہ, ٹینک کے نیچے لٹا دیں سب کو ایک دفعہ ختم کر دیں تاکہ آپ کو سکون آ جائے, تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں. عمران خان آج وہاں جیل میں بھی بیٹھ کے آپ کے اعصاب پہ سوار ہے, مان لیں اس بات کو. آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیا ایسی رکاوٹیں کا سامنا تھا کہ آپ آگے آفس وغیرہ نہیں کر سکتے ہو تو وہاں سے اپنا آتی لے سکتے, اور تیسرا آپ کی نظر میں جامعات کے ساتھ نمبر کیا؟ جی, جو تحریک لبیک پاکستان ہے, ہمارا اصل جو بنیاد ہے وہ ختم نبوت ناموس رسالت پر پہرے داری ہے. بقایا اگر ہر جگہ پر ہم گھیراؤ کرنا شروع ہو جائیں تو پھر ختم نبوت ناموس رسالت کا مسئلہ اور عام مسئلہ ایک جیسا ہو جاتا ہے. تو ہمارے قائدین قانونی کارروائی کر رہے ہیں, جہاں جہاں پر ہمارے پاس فارم 45 ہیں وہاں پہ ہم کافی حلقوں میں ہم بھی قانونی کارروائی کر رہے ہیں.